हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप जाऊँगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं अनिकेत मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज इंडियन पोस्ट जीडीएस के बारे में एक नया ऑफिशियल नोटिस लेकर आया हूं। जी हां, जो कुछ महीने पहले कमलेश चंद्र समिति की रिपोर्ट दी गई थी, उस रिपोर्ट की समीक्षा रूप से जाँच कर ली गई है। और उसके साथ साथ रिपोर्ट में जो 8 मांगें की गई हैं, उससे सरकार कहीं ना कहीं उस पर अपना नज़र जमाए रखी है। और यह माना जा रहा है कि चुनाव के बाद कहीं ना कहीं 8 मांगें की गई थी, जिसमें से 8 मांग तो नहीं, लेकिन कुछ मांगों पे सरकार अपना फैसला सुना सकती है जीडीएस के पक्ष में। तो आइए जानते हैं कि वो 8 मांगें क्या क्या थी और किन किन मांगों पर सरकार अपना फैसला सुना सकती है और किन डिमांड पर सरकार अपना फैसला नहीं सुना सकती है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो स्किप मत करिएगा और वीडियो को अच्छे से व्यू करिएगा, अच्छे से देखिएगा आप लोग। और जितने मेरे नए व्यूअर आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, तो प्लीज़ सभी से आग्रह और रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि 2,73,000 ग्रामीण डाक सेवक के पास मेरा वीडियो पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो मांगों का चार्टर था, जो इस प्रकार है। पहला डिमांड ये है कि 8 घंटे का काम और पेंशन सहित लाभ प्रदान किया जाए। तो इसमें मैं आपको स्पष्ट बताता चलूं, सरकार ने इस पे अपना बयान दिया है कि 8 घंटे के बजाय सरकार 7 घंटे का काम दे सकती है और पेंशन के बारे में विचार कर रही है। इन्होंने ये बोला है कि 8 घंटे का काम, और तो सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है कि हम 7 घंटे का टीआरसी दे सकते हैं और पेंशन पे विचार कर रहे हैं। दूसरा है कि नियमित कर्मचारियों के सम्मान में 1/1/2016 से टीआरसी समय संबंधित निरंतर भत्ता को 12, 24, 36 वर्ष की सेवा पूर्ति करने के लिए तर्कसंगत निर्धारण, वरिष्ठ नागरिक और बैचिंग के लिए वेटेज वृद्धि, समय वित्तीय उन्नयन सहित कमलेश चंद्र समिति की सभी सकारात्मक सिफारिशों का तत्काल कार्यान्वयन किया जाए। जवाब क्या है कि अभी कुछ दिन पहले जो रूल 12, 24, 36 लागू हुआ था, उस पर बहुत सारे जीडीएस जो हैं आपत्ति जता रहे हैं कि हमें ऐसा इस नियम को नहीं लागू करना चाहिए, हमें कुछ अलग करना चाहिए, सरकार को हमें कुछ अलग देना चाहिए। 12, 24, 36 रूल लागू कर रही है, तो जैसे कि 12 साल बाद कुछ राशि बढ़ेगा, फिर 24 साल बाद बढ़ेगा। तो इसमें बहुत सारे जीडीएस ये आपत्ति कर रहे हैं कि सरकार को इसको चेंज करके कुछ नया अपना फैसला सुनाना चाहिए, जिससे कि जीडीएस अगर कोई 12 साल नौकरी कर रहा है तो उसमें तगड़ा इंक्रीमेंट लगे, और उस इंक्रीमेंट लगते ही जीडीएस को बहुत सारे लाभ हो सके, चाहे वो जीडीएस 12 साल पे लगे, 24 साल पे लगे या फिर 36 साल पे लगे। समूह बीमा का कवरेज जो है 5 लाख रुपए तक बढ़ाना, ये जीडीएस की डिमांड है। जवाब क्या आया है कि समूह बीमा का कवरेज करने के लिए 5 लाख रुपए करने के लिए विचार किया जा रहा है। देखिए, अगर विभाग विचार कर रही है तो वो कई महीनों तक विचार करेगी, अपना फैसला नहीं सुना रही है। अगर अपना फैसला सुना देती तो शायद ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो 5 लाख का हमें मिल जाता, लेकिन सरकार केवल ये बोलती है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। विभागीय कर्मचारियों के साथ समानता में जीडीएस ग्रेजुटी में वृद्धि। जैसे कि आपको पता है कि ग्रेजुटी की राशि जो है वो 1.5 लाख रुपए अभी मिलती है, उसको 5 लाख रुपए करने की डिमांड किया जा रहा है। हालांकि पहले 5 लाख रुपए ही था, लेकिन इसे डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बड़े अधिकारियों ने घटाकर इसको 1.5 लाख कर दिया है। फिर इसको 5 लाख कराने की मांग किया जा रहा है। जीडीएस और उनके परिवारों के लिए सदस्यों के लिए चिकित्सक सुविधा का प्रावधान। तो इसमें इनका जवाब आया है कि अभी जो भारतीय ग्रामीण डाक सेवक में आयुष्मान कार्ड का एक प्रचलन चला था, वो सारे जीडीएस कर्मचारियों को बनेगा। उसके तहत 5 लाख का जो मेडिकल फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जहां भी लागू हो एचडीबीसीएस सेवा निर्वहन लाभ योजना में जीडीएस के विभाग के योगदान को 3% से बढ़ाकर 10% करें और सभी सेवानिवृत्त जीडीएस को पेंशन की सुविधा प्रदान दे। ये इस पे सरकार ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया है कि जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन पे सरकार का फिलहाल कोई पेंशन देने का योजना नहीं है, और जो लोग अभी सेवा दे रहे हैं
उन पर सरकार पेंशन देने के लिए विचार विमर्श कर रही है, लेकिन जो लोग सेवा दे चुके हैं उनको सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इस पर अभी कोई फैसला नहीं सुना सकते। अगला है सभी प्रोत्साहन योजनाओं प्रणालियों को समाप्त करें और जीडीएस द्वारा दिए गए सभी कार्य जैसे आईपीबी, पीएलआई, बचत योजनाएं, एमजीएनएस और उनके कार्यभार मूल्यांकन में शामिल किया जाए। जैसे कि पोस्ट ऑफिस जो है, मैं सुबह की वीडियो में बता चुका हूं कि पोस्ट ऑफिस जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से अटैच है। जो लोग पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं वो आईपीबी का भी काम करते हैं, जैसे कि पीएलआई करना, आरपीएलआई करना, आईपीबी का खाता खोलना, आधार का काम करना, आईपीबी अकाउंट खोलना, जीआईसी दुर्घटना बीमा करना, जितनी पॉलिसी आती हैं वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत ही आती हैं। तो जो हम वो काम करते हैं उसको भी डाक विभाग के कामों में शामिल करने की मांग किया जा रहा है। हालांकि इससे कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है, इससे कुछ खास जीडीएस को भी फायदा नहीं होगा। और अगला है कि व्यवसायिक लक्ष्यों के रूप में जीडीएस द्वारा समान किए जाने वाले सभी प्रकार के उत्पीड़न को रोके और उन्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का पालन करने के लिए उनकी इच्छा या क्षमता के विरुद्ध अपने स्वयं के मोबाइल उपकरणों का उपयोग करने के लिए मजबूर करें। सेवाएं को बढ़ाने और तेज करने के लिए सभी शाखा बीमा कराने बीओ पर लैपटॉप, प्रिंटर और ब्रॉडबैंड नेटवर्क पहुंचाने का प्रदान कर दे। तो देखिए प्रिंटर जो है वो आप जितने लोग हमारे भाई बहन काम कर रहे हैं तो प्रिंटर जो है वो शायद अगले 1 या 2 महीने में सारे बीओ को मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता है, जितने लोग काम कर रहे होंगे उनको ये पता होगा, तो हो चुका होगा कि प्रिंटर बहुत जल्द सारे बीओ में मिलने वाले हैं। देखिए ये जो सारी डिमांड थी वो दिसंबर से चली आ रही हैं। 8 घंटे की मांग, फिर 7 घंटे सरकार कहती है कि हम आपको 7 घंटे का काम देंगे, लेकिन कब लागू करेगी, किस महीने में लागू करेगी, वो कौन सा वर्ष होगा जो जीडीएस के लिए खुशहाली लेकर आएगा, इसका कुछ अभी अंदाज़ा नहीं है। सरकार देखिए अभी चुनाव का माहौल है, ये माना जा रहा था कि चुनाव के पहले सरकार हमें कुछ ना कुछ देगी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं दिया। अब हम क्या ये उम्मीद लगा के बैठे कि सरकार, चाहे कोई भी सरकार, अगर राजनीतिक दल कोई भी जीतती है, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, तो क्या ग्रामीण डाक सेवकों के लिए डाक विभाग में कुछ करेगी या नहीं करेगी? यह एक बहुत बड़ी चुनौती है 2,73,000 ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। और हम जो है अब निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि चुनाव के पहले बहुत सारा उम्मीद लगा कर बैठे थे, जिसमें बजट भी पेश हुआ था, तो ना तो बजट में कुछ ऐसा कुछ आया और ना बजट के पहले ही कुछ आया। और अब ये उम्मीद लगाना बेकार है कि चुनाव जीतने के बाद से कोई सरकार ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, डाक विभाग के लिए कुछ अपना फैसला सुनाएगी, क्योंकि ये टीआरसी 7 घंटा पिछले 6 महीने से चलता आ रहा है। सरकार मान भी रही है कि हम 7 घंटा का काम दे सकते हैं, लेकिन सरकार लागू नहीं कर रही है, केवल कह रही है। तो इन सब चीज़ों पे बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, लेकिन देखिए केंद्र की सरकार अपनी कब फैसला सुनाती है और कब ग्रामीण डाक सेवकों का जो ये दुख है और उनकी जो मजबूरियां हैं उनको कब समझेगी, या उसको कब एहसास होगा कि नहीं, यह उचित नहीं है, हमें जीडीएस भाई बहनों को लेवल टीआरसी 7 घंटा के अंतर्गत रखना ही चाहिए, ताकि उनके भी कुछ समाधान हो सके और उनके भी कुछ फाइनेंशियल इशू जो हैं वो ख़त्म हो सके। लेकिन देखिए सरकार कब लागू करती है, और जैसे कोई नया नोटिफिकेशन आएगा मैं तुरंत अवेलेबल होऊंगा। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्यार दीजिए। देखिए जैसे ही कुछ नोटिस आता है मैं तुरंत बताने के लिए तत्पर रहता हूँ, और जो भी इन्फॉर्मेशन बताया जाता है वो ट्रू बताया जाता है। और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।